प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के आपके 5 सवाल हो गए थे। आज 6वां सवाल है। इस 6ठे सवाल को अपन हल करेंगे। तो 6वां सवाल जो है आपका क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, वो आपको बताना है। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया है प्रश्नावली 1.1 का बेसिक का, उसमें मैंने बताया कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैंने लिखा 8, तो 8 में 2 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, फिर आपके 4 का भी जाएगा 8। तो ये जो संख्या है ये सभी इसके 8 के गुणनखंड है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 10, तो 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, फिर आपके 5 भी हो जाएगा और 10 भी। यानी ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि आपको ये बताना है ये जो दो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहला है 7 × 11 × 13 + 13। और पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये संख्या या से या तक अलग संख्या है और यहाँ पे वापिस प्लस आ गया और 13, तो ये भी संख्या अलग हो जाएगी, यानी कि 2 भागों में दे रखी है। तो सबसे पहले इन संख्याओं में देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखो 13 आ रहा है, क्योंकि 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 आ रहा है कॉमन। बाकी संख्याओं को अपन डाल देंगे ब्रैकेट में, यानी कि 13 से 13 तो हो गया खत्म। अब क्या ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 7 × 11, 13 का भाग 13 में 1 बार, ठीक है। अब लिखेंगे, देखो यहाँ पे 13 तो एक संख्या हो गई, इसका मतलब एक तो ये भाज्य संख्या हो गई और इसका एक गुणनखंड ये हो जाएगा, जो एक तो ये खुद और एक खुद के अलावा ये वाली संख्या। इन संख्याओं को हल करेंगे तो ये संख्या भी हो जाएगा इसका एक गुणनखंड। तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या। यह संख्या भाज्य संख्या है। डायरेक्टली लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 है और एक खुद हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये संख्या दे रखी है। इसमें भी आपको इसी प्रकार से आपको देखना है कि इस संख्या में कॉमन क्या है। तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 से 5 हो जाएगा खत्म। अब अंदर क्या रहा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 का भाग 5 में 1 बार, ठीक है। अब देखो एक संख्या तो ये खुद हो जाएगी और दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो ये भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक गुणनखंड 5 है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। आपके 7वां सवाल, और 7वां सवाल जो है वो क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो किसी खेल के मैदान के, मतलब एक खेल का मैदान है, इस प्रकार से एक खेल का मैदान है, ठीक है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मतलब एक वृत्त की आकृति का एक पथ, रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार से ये सड़क है, पथ का मतलब एक रास्ता है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। ये जो पथ है, इस पथ का पूरा, इस मैदान का जो चक्कर लगाने में जो सोनिया को जो समय लगता है, एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट का समय लगता है।
किसको? सोनिया को। ठीक है। अब है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कितना मिनट? 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगता है। इस खेल के मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। किसको? रवि को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लो ये एक स्थान है, एक ही स्थान पर दोनों खड़े हैं और वे दोनों एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, मान लो इसी दिशा में वो दोनों ही जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि वो यहाँ से एक ही स्थान पर एक ही समय पर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद में वो वापिस अपने एक ही यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, वो आपको बताना है। तो देखिए सोनिया को कितना समय लग रहा है? 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। इसी प्रकार से रवि का समय दे रखा है, यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। 12 दूनी 24, 12 दिया 36। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 36। तो दोनों ही 36 मिनट बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ये तो वर्ड में अगर आपके अब शब्दों में दे रखा है तो आपको ऐसे करना है। बाकी इसको हल करेंगे, हल करते हैं। सबसे पहले है एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने 18 मिनट। इसी प्रकार से एक चक्कर पूरा करने में रवि को लगा समय कितना है? 12 मिनट। अब क्या करेंगे? इन दोनों का 18 और 12 का अपन क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो अपन ज्ञात करते हैं एलसीएम। सबसे पहले 18 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 में 18, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 3 की घात 2। इसी प्रकार से अपन करेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का आधा से फिर वापिस जाएगा 2, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। तो 2 की घात 2 और 3। अब इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम में अपन जिसकी अधिकतम घात है वो लेते हैं। तो इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2, 2 की घात 2 इंटू 3, इसमें भी है 3, इसके अंदर भी है, लेकिन जिसकी घात बड़ी है वो अपन लेंगे। 3 की घात 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बराबर 9 चौके 36। तो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका आंसर। इसी प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है।